So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So we have started a series of English language. हमने English language की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक को कवर किया है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अ आर्टिकल हमने 2 वीडियोस में इसको कवर किया है। उसके बाद हमने नाउन डिस्कस किया था जो कि हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। सो हमने यस्टरडे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रनाउन का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। सो कल हमने बेसिकली प्रनाउन की डेफिनेशन को पढ़ा था और प्रनाउन की टाइप्स को पढ़ा था। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रनाउन, जिसका हम एरर के कुछ रूल को डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा आज का टॉपिक है प्रनाउन, इसमें हम क्या रूल डिस्कस करेंगे, एरर डिटेक्शन के कुछ पर्टिकुलर रूल्स को डिस्कस करेंगे कि प्रनाउन के क्वेश्चन है जो एरर डिटेक्शन के फॉर्म में कैसे आते हैं। ठीक है। सो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी सो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप प्रनाउन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी देख सकते हो, और जो अभी तक हमने दूसरे टॉपिक्स कवर किए हैं जैसे आर्टिकल और नाउन, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से वो पार्ट देख सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट रूल, दैट इज अ रूल नंबर 1। सबसे पहला हमारा प्रनाउन का जो रूल है वो क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर, इज द receiver of the action, is the receiver of the action, the action is said to be, the action is said to be reflexive। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्ब है, अब मैं वो वर्ब लिख रही हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी वर्ब है। जैसे हमने लिखा एक्विट, ये भी क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद हमारे पास है एब्सेंट, नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है अवेल, उसके बाद वर्ब है अम्यूज, resign, avenge, enjoy, exert, apply, adapt, adjust, pride and overcome। सो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ब हैं, ठीक है, कि जिसके बाद जो हमारा प्रनाउन होगा वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रनाउन के बारे में डिस्कस किया था। अब बेसिकली जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता है वो किसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, अपने आप। जैसे मैंने लिखा हिमसेल्फ, अगर हम ही की बात करें तो हिमसेल्फ, शी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे हर सेल्फ, यू की बात करेंगे तो लिखेंगे यूअर सेल्फ या फिर माई सेल्फ। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। सो रूल नंबर 1 हमारा बेसिकली क्या बोलता है कि जो ये हमारे पास पर्टिकुलर वर्ब हैं, इसके बाद जो हम प्रनाउन यूज करेंगे वो हमेशा कौन सा प्रनाउन होना चाहिए, इट शुड बी अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन हमारा हमेशा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज यू शुड अवेल yourself of every chance in life। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बी, दे इंजॉयड themselves during summer vacation, during
समर वेकेशन। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ही रिजाइंड हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। सो बेसिकली ये रूल हमें क्या बोलता है कि जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ब है, जैसे हमने पढ़ा अवेल, इंजॉय या फिर रिजाइन, सो इसके बाद वाला जो हमारे पास प्रनाउन होगा वो हमेशा कौन सा प्रनाउन होना चाहिए, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। ठीक है, सो एरर में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें अवेल के बाद में यू लिखा हो तो वहां पे यू की जगह क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन दैट इज यूर सेल्फ। ऐसे ही इंजॉय के बाद हमने क्या यूज किया है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन दैट इज अ देमसेल्व्स। और रिजाइन के बाद भी हमने कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन यूज किया है, हिमसेल्फ। यहाँ पे हमने हिमसेल्फ इसलिए यूज किया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या है, ही है। और देमसेल्फ हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। और यूर सेल्फ हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू है। ठीक है, सो यही हमारा रूल नंबर 1 था कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है अगर वही रिसीवर है, यू का रिसीवर क्या है, यूर सेल्फ, दे का रिसीवर क्या है, देमसेल्फ, ही का रिसीवर क्या है, हिमसेल्फ, तो वहां पे हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का ही यूज करेंगे। सो दिस इज अ रूल नंबर 1। सो कमिंग टू अ रूल नंबर 2, सो हमारा रूल नंबर 2 क्या है, दैट इज द फॉलोइंग वर्ब, द फॉलोइंग वर्ब्स, कुछ हमारे पास वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, कि हमारे पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब की फॉर्म है जिसके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज नहीं करेंगे। सो वो हमारे पास कौन सी वर्ब है, जैसे फर्स्ट वन है कीप, सेकंड वन है स्टॉप, नेक्स्ट इज टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड, are not used reflexively, are not used reflexively। सो ये हमारे पास कुछ वर्ब की फॉर्म है जिसके बाद में हम जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड कीप, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉय, फ्रॉम बैड बॉयज। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज क्वालिफाइड, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। सो हमारे पास ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारी एरर क्या आ गई, दैट इज़ यू शुड कीप योर सेल्फ। यहाँ पे कीप योर सेल्फ नहीं आएगा, हम सिंपली क्या बोलेंगे, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। नेक्स्ट वन इज ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। सो यहाँ पे हमें हिमसेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कुछ पर्टिकुलर वर्ब हैं जैसे कि कीप या फिर क्वालिफाई या फिर इसकी जगह पे अगर स्टॉप लिखा होता, मूव, रेस्ट, हाइड्स। सो दीज आर सम पर्टिकुलर वर्ब जिसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज अ रूल नंबर 2। सो कमिंग टू अ रूल नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, जो हम रूल नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का। सो हमारा रूल नंबर 3 क्या है, गुड मैनर्स। फर्स्ट वन इज गुड मैनर्स रिक्वायर
good manners require that the order of singular pronoun should be 2 3 1। अब बेसिकली इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि जब भी हम किसी गुड मैनर की बात करेंगे, अगर हम किसी अच्छी बात की बात कर रहे हैं, सो हमारा जो ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। अब 2 का बेसिकली मतलब क्या है, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन। सो हमारा सेकंड पर्सन कौन होता है, यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर सेकंड पर्सन। उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन कौन होता है, या तो ही या फिर शी, और किसी का नेम, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, ही है या फिर शी है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलेंगे। और उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, या तो आई होगा या फिर हम क्या बोलते हैं, वी। अगर सिंगुलर की बात करें तो आई है, और अगर प्लूरल की बात करें तो वी है। वैसे ही जो यू है हमारा, दैट इज अ सेकंड पर्सन, ठीक है। ही शी एंड नेम, ये क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है सिंगुलर में। बट अगर हम प्लूरल की बात करें फिर क्या आएगा, दे क्या है, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, बट इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, और ये दैट इज इन प्लूरल फॉर्म। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जो दे है दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। वैसे ही शी नेम, ये क्या है, हमारे सिंगुलर पर्सन, थर्ड वन, ठीक है। सो इसको हम 2 3 1 बोलते हैं कि 2 पे हमेशा यू आएगा, थर्ड पे ही शी नेम, और थर्ड पर्सन और किसको बोलते हैं, हम दे को बोलते हैं। और फर्स्ट का मतलब क्या है, आई और वी। कि जब भी हम गुड मैनर्स की बात करेंगे, सो गुड मैनर्स का बेसिकली जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, दैट इज 2 3 एंड 1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जाम्पल, आई एंड यू विल गो टू द पिकनिक। आई एंड यू, देखो पिकनिक, आई एंड यू विल गो टू द पिकनिक, इट इज़ अ गुड मैनर। यहाँ पे किसी हमने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। अब देखो जो आई है ये हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और जो यू है ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सो अभी हमने बात की है कि अगर हम गुड मैनर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गुड मैनर की, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रनाउन है वो क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो फर्स्ट पर्सन है, दूसरा हमारे पास सेकंड पर्सन है, ठीक है। सो अगर थर्ड पर्सन नहीं गिवन है तो ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, 2 एंड 1 ऑर्डर होना चाहिए। सो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है कि जो पहले हमारा यू आएगा उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई। पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, क्योंकि यू हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, और आई इज अ फर्स्ट सब्जेक्ट। सो द ऑर्डर शुड बी 2 एंड 1। यू एंड आई विल गो टू द पिकनिक। सो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से इसके बेस्ड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो ऐसे एग्जाम में आएगा कि वहां पे आपको ऑर्डर को देखना है कि जो ऑर्डर है वो सही मैनर में लगा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। सो रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, दैट इज इन प्लूरल प्रनाउन, इन प्लूरल सब्जेक्ट the order is 1 2 3 or also will remain same, also will remain same in negative manner,
इन नेगेटिव मैनर। बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर तो हम गुड मैनर की बात करेंगे तो ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1, बट अगर हम नेगेटिव मैनर मतलब कि बैड मैनर्स की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। जैसे हम इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज यू एंड आई will be punished। अब देखो पनिश हम कब करेंगे, जब हम किसी ने कुछ बुरा काम किया होगा तभी हम उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। सो पनिशमेंट क्या है, एक बैड मैनर है, और अगर ये बैड मैनर है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। सो यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। सो 2 1 ऑर्डर तो होगा नहीं, दिस इज रॉन्ग। सो पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन आएगा दैट इज आई, और उसके बाद हमारा सेकंड पर्सन आएगा दैट इज यू। सो राइट सेंटेंस क्या बनेगा, यू एंड आई विल बी पनिश। यू एंड आई विल बी पनिश। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर हम गुड मैनर की बात करें तो ऑर्डर हमारा 2 3 1 होना चाहिए, बट अगर हम बैड मैनर की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 एंड 3। ये अभी तक जो भी हमने रूल डिस्कस किया है गुड मैनर और बैड मैनर, इसमें हमने अभी तक जो भी सब्जेक्ट देखे हैं वो बेसिकली क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब या तो हमने आई की बात की है, या हमने यू की बात की है, या हमने ही और शी की बात की है। ठीक है, अगर बाई चांस हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, प्लूरल में क्या हो सकता है, जैसे वी, ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकता है दे, या फिर हम लिखेंगे यू। ठीक है, सो वी क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है जिसको हम हिंदी में हम बोलते हैं, बट इसमें हम क्या है, मोर देन 1 पर्सन है, सो ये प्लूरल हो गया। दे कौन सा पर्सन है, दैट इज थर्ड पर्सन जिसको हम वह बोलते हैं। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन जिसको हम तुम बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये कौन से सब्जेक्ट है, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हैं। कहते अगर सेंटेंस के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल हो तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, चाहे हम बैड मैनर की बात करें चाहे हम गुड मैनर की बात करें, अगर हमारे सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट गिवन है वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा 1 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको कि जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे उनका ऑर्डर गुड मैनर में है चाहे उनका ऑर्डर बैड मैनर में है, उनका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ 1 2 और 3। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर हमारे पास थर्ड पर्सन आना चाहिए। इसकी भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे, यू दे एंड वी, यू दे एंड वी, यहीं पे लिखते हैं इस एग्जाम्पल को, यू दे एंड वी आर लिविंग फॉर मुंबई, लिविंग फॉर मुंबई। अब देखो ये एक गुड मैनर ही है, अगर गुड मैनर नहीं है तो ये सेंटेंस बेसिकली हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हमने किसी भी बैड मैनर या नेगेटिव थिंग की बात नहीं की है। सो जो यू है हमारा, ये कौन सा पर्सन है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, हम मोर देन 1 पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1
2 और 3 ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑर्डर 1, 2 और 3 होना चाहिए। सो हम इसको क्या लिखेंगे, वही हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वही, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा आएगा सेकंड पर्सन, दैट इज यू, और हमारा थर्ड पर्सन कौन है, दैट इज दे। सो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1, 2 और 3। वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई, ये क्या है, हमारा राइट सेंटेंस है, ठीक है। कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है तो उसका ऑर्डर 1, 2, 3 होना चाहिए, चाहे हम गुड मैनर की बात करें या फिर हम बैड मैनर की बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ आए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, दैट इज रूल नंबर 5। सो रूल नंबर 5 क्या है हमारा, दैट इज विच इज यूज्ड in place of who, which is used in place of who when we are referring to a choice between two or more than two things, or person। अब इसको ध्यान से समझना है कि बेसिक रूल क्या है। अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करें कि जो विच है, विच का जो बेसिकली मतलब क्या होता है, कौन सा, ठीक है। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। कि जो विच है बेसिकली हम किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अ विच वर्ड। बट अगर हम हु की बात करें, हु का बेसिकली मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। सो हु हम बेसिकली किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि जो विच है वो तो बेसिकली हम किसी वस्तु, किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं, बट जो हमारा हु सब्जेक्ट है वो हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शनल रूल है वो क्या बोल रहा है कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, कि हम विच का जो यूज कर सकते हैं, किसकी जगह पे हम इसका यूज करेंगे, हु की जगह पे, हु की प्लेस पे हम विच का यूज करेंगे। कब करेंगे, व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर देन 2 थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 पर्सन है तो इनके लिए मैं कौन सा प्रनाउन यूज करूंगी, दैट इज विच, ठीक है। कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो जो वहाँ पे हम प्रनाउन यूज़ करेंगे वो हम हु प्रनाउन की जगह कौन सा प्रनाउन यूज़ करेंगे, विच प्रनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ऑफ द टू सिस्टर which is more intelligent। So next example है हमारे पास, that is who is your father in the crowd, who is your father in the crowd। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, हु इज बेटर ऑफ द 2 dancers in the society, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम मोर देन 2 पर्सन की बात करें या हम 2 पर्सन की ही बात करें। सो यहाँ पे हमने कितने पर्सन की बात करी, 2 सिस्टर की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे
विच क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फादर की, और फादर की हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्राउड के लिए। अब देखो क्राउड का बेसिकली मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ में तो 2 से ज़्यादा पर्सन ही होंगे। सो अगर पर्सन मोर देन 2 है, यहाँ पे लिखा है ना कि अगर 2 और मोर देन पर्सन है तो वहाँ पे हम हु की जगह क्या यूज़ करेंगे, विच। सो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज़ योर फादर इन द क्राउड। उसके बाद लिखा है हु इज द बेटर ऑफ द 2 डांसर्स इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे भी हमने कितने डांसर्स की बात की है, 2 डांसर्स की बात की है। सो अगर 2 की बात कर रहे हैं तो हु की जगह पे हम कौन सा प्रनाउन यूज करेंगे, दैट इज अ विच प्रनाउन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रनाउन चैप्टर। ये प्रनाउन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे जिसके बेस पे एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रनाउन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, एंड यू हैव एनी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर। सो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच।